दोस्तों, दिसंबर 2024 तक इंडियन रोड नेटवर्क अमेरिका के रोड नेटवर्क की बराबरी कर लेगा। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहा है देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने। उन्होंने अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी की एक बात याद दिलाते हुए कहा कि वो कहते थे कि अमेरिका के रोड अच्छे हैं, और इसलिए नहीं कि उसके पास पैसा है, बल्कि वो इसलिए रिच है क्योंकि उसके रोड नेटवर्क अच्छे हैं। दरअसल अमेरिका का रोड नेटवर्क 67 लाख किलोमीटर के करीब है, जो कि दुनिया में नंबर 1 है। वहीं इंडिया का रोड नेटवर्क 62 लाख किलोमीटर है। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि हम 2024 तक अमेरिका के बराबरी कर लेंगे। लेकिन गाइस, क्या आपको लगता है क्वालिटी वाइज इंडिया के रोडवेज अमेरिका को पीछे छोड़ पाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, ये कहानी है जोमेटो कंपनी के एक डिलीवरी बॉय मुकेश की, जो बिहार के एक किसान का बेटा है। दरअसल मुकेश ने स्कूल के दिनों में ही एथलेटिक्स में 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। लेकिन जब वो नेशनल लेवल पर खेलने गया तो किन्हीं कारणों से वो हार गया। इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया। तब उसके टीचर्स ने उसकी हौसला अफजाई की और कहा कि वो एक दिन जरूर जीतेगा। ये सुनकर मुकेश ने भी ठान लिया कि वो एक दिन जरूर जीतेगा। लेकिन मुकेश पर अपनी बहन, जो खुद एक स्टेट लेवल चैंपियन है, उसकी जिम्मेदारी भी थी। तो इसीलिए उसने जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू कर दिया। और जब जोमेटो से पहली बार उसे पैसे मिले तो उसने अपनी बजाय अपनी बहन के लिए स्पोर्ट्स शूज खरीदे। गाइस, भले ही मुकेश और उसकी बहन को उस तरह का सपोर्ट ना मिला हो जिस तरह का सपोर्ट उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी रोशनी। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, ये कहानी है हरियाणा के गांव में किसान परिवार में पले बड़े तरुण सैनी की, जो अपनी पढ़ाई के लिए रोजाना 35 से 40 किलोमीटर अंबाला जाते थे। और उनकी ये मेहनत तब रंग लाई जब उन्हें ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा फंडेड एजुकेशन स्पेस में काम करने का मौका मिला। उन्होंने 15,000 से अधिक लोगों को घर घर जाकर फ्री एजुकेशन को लेकर काम किया। लेकिन तरुण सैनी के इरादे कुछ और ही थे। वो चाहते थे कि भारत के हर एक छोटे शहरों और गांवों के बच्चों को क्यों ना सस्ती ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ा जाए। और यहीं से विद्याकुल का कॉन्सेप्ट तैयार हुआ। विद्याकुल पर 30 से 40% कंटेंट फ्री में मिलता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कंप्लीट कंटेंट जिसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट नोट्स और असाइनमेंट भी चाहता है तो वो मात्र 250 रुपए प्रति महीने देकर साल भर ट्यूशन ले सकता है। गाइस, तरुण सैनी जी ने जरूरतमंद बच्चों के लिए जो इनिशिएटिव लिया है, उनके लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि विप्रो, जो कि इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, वो पाकिस्तान की हो सकती थी, तो शायद आप लोग यकीन ना करें, लेकिन ये सच है। दरअसल अजीज प्रेम जी, जो कि इस वक्त विप्रो के ओनर हैं, उनके पिता हासिम प्रेम जी साल 1947 यानी कि आजादी से जस्ट पहले द राइस किंग के नाम से मशहूर थे। तब मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनने का ऑफर दिया था, लेकिन हासिम प्रेम जी ने इसे रिजेक्ट कर दिया। यही नहीं, साल 1947 के बाद जब पाकिस्तान बन गया, इंडिया से अलग हो गया, तब दोबारा जिन्ना ने उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने का ऑफर किया था। लेकिन हासिम प्रेम जी ने इसे भी रिजेक्ट करते हुए इंडिया में ही अपने बिजनेस को ग्रो करने का फैसला किया था। इसके बाद जब हासिम प्रेम जी की डेथ हो गई तो उनके बेटे अजीज प्रेम जी ने इसे टेक ओवर किया और आज देश विदेश में विप्रो का बिजनेस $40 मिलियन से भी ज्यादा का है। गाइस, सोचिए अगर कि विप्रो कंपनी पाकिस्तान में होती तो क्या पाकिस्तान कंगाली से बच सकता था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अपने फैसलों से अक्सर चौंकाने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर चेन्नई की कप्तानी छोड़कर सबको चौंका दिया है। जी हां दोस्तों, आईपीएल शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे में चेन्नई के थाला ने टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को टीम की कप्तानी सौंप दी है। दरअसल ये फैसला धोनी ने खुद ही लिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जडेजा इस समय अपने करियर के सबसे अच्छे दौर से गुजर रहे हैं और यही सही वक्त है कि उन्हें सीएसके की कप्तानी सौंप दी जाए। इसके पीछे बड़ी वजह यह भी है कि अभी धोनी बतौर बैट्समैन चेन्नई से जुड़े हुए हैं और उनके रहते जडेजा को कप्तानी का और भी अनुभव हो जाएगा, ताकि जब धोनी पूरी तरह क्रिकेट से संन्यास ले तो उनकी अनुपस्थिति में जडेजा सीएसके टीम को आगे लेकर जा सके। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या रविंद्र जडेजा चेन्नई की इस लेगेसी को बरकरार रख पाएंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो लीक से थोड़ी हटके है, क्योंकि आज मैं आपको 6 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो अक्सर हर लड़की पहली बार किसी लड़के में नोटिस करती है और शायद फिर उसके बाद उसे पसंद भी करने लगती है। पहला,
साइलेंट कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पॉजिटिविटी और आपकी स्माइल को देखती है। दूसरा, मैनर्स, यानी कि आप दूसरों को कितना सुनते हो और उसके रिस्पेक्ट में आप किस तरह से जवाब देते हो। तीसरा, आपका पोस्चर, यानी कि आप किस तरह से खड़े होते हो, जिसमें उसका ध्यान आपके शोल्डर्स, चेस्ट और बैक पर होता है। चौथा, क्लीनलीनेस, यानी कि आप अपनी बॉडी में खासकर बियर्ड, नाखून और बालों को किस तरह से संवार के रखते हो। पांचवा, आपकी फिटनेस, यानी कि डोले शोले। और छठा, आपका परफ्यूम, यानी आप कितने महकते हो। सो गाइस, अगर आपके पास ये 6 चीजें हैं तो लड़कियों की आप पहली पसंद होने वाले हो। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अभी सुर्खियों में बना हुआ है। कुछ महीनों पहले चर्चा थी कि प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा में अनबन हो गई। इसके बाद से इमरान खान के इस्तीफे की मांग उठने लगी। कारण सिर्फ यही नहीं है, दरअसल पिछले 2 सालों में कोरोना वायरस का कहर तो बरपा ही। इस बीमारी से 30,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक जान से हाथ धो बैठे और कई देशों की तरह यहाँ भी नौकरियां खत्म हो गई। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत भी खस्ता हो गई। पेट्रोल खत्म होने को है और बेतहासा बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर ही तोड़ दी। पाकिस्तानी नागरिक पाई पाई के मोहताज हो गए हैं। इन सभी परेशानियों की वजह से पाकिस्तानी आवाम बदलाव चाहती है, लेकिन इसी बीच इमरान ने कुर्सी बचाने के लिए कश्मीर का मुद्दा फिर से उठा लिया है। गाइस, क्या लगता है आपको, कश्मीर का यह मुद्दा इमरान की कुर्सी को बचा पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, अक्सर हम जब भी नहाने के साबुन की चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में डेटोल का नाम जरूर आता है। और आए भी क्यों ना, डेटोल इस वक्त इंडिया में नंबर 1 सोप ब्रांड है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि डेटोल के ज्यादातर एड्स में एक लेडी को मां के रोल में बताया जाता है, क्योंकि डेटोल जानता है कि घर में साबुन कौन सा हो, यह फैसला घर में एक मां ही करती है। और एक मां को अपने बच्चे की हेल्थ की चिंता बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए डेटोल अपनी एड में जर्म्स, बैक्टीरिया और बीमारियों जैसे शब्द का इस्तेमाल भी करता है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले 90 सालों में डेटोल का लोगो, एंटीसेप्टिक कलर, स्मेल और पानी में डालने के बाद क्लाउडिंग इफेक्ट सेम ही है, जिस वजह से इंडिया की हर जनरेशन डेटोल से जुड़ती चली गई। गाइस, डेटोल की स्ट्रेटजी से एक बात बहुत क्लियर है कि कोई भी कंपनी सक्सेसफुल तब बनती है जब वो अपने कस्टमर की साइकोलॉजी को समझती है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, रूस के हमले के बाद से अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। इनमें से करीब 10 लाख पोलैंड में हैं, जिनमें से कई लोगों को फौरन मदद की जरूरत है, क्योंकि इनमें से कुछ लोग कैंसर के मरीज हैं तो कुछ का इलाज बीच में ही रुक गया है। ये लोग सिर्फ जंग ही नहीं बल्कि अपनी जानलेवा बीमारियों से भी डरे हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन से पोलैंड आए हुए कम उम्र के कैंसर मरीजों को तो जंग की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। इनमें से जिन बच्चों को बहुत ज्यादा इलाज की जरूरत है उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है और कुछ का होटलों में इलाज चल रहा है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, जहां 8 साल का एक बच्चा अपने पिता से खिलौने लाने की जिद करता है, उसी उम्र में एक बच्चा अपने किसान पिता से ये कहता है कि पिताजी, हमें हमारे खेतों में गेहूं चावल की जगह पिस्तौलें उगानी चाहिए। ये सुनकर वो पिता चौंक जाता है और अपने बेटे से सहमे हुए दिल से पूछता है, बेटा ऐसा क्यों? तो बेटा जवाब देता है, पिताजी, अगर हम पिस्तौल की खेती करेंगे ना तो इन अंग्रेजों को आसानी से भारत से भगा सकते हैं। पिता ये सुनकर हैरान रह गए। दोस्तों, ये बच्चा कोई और नहीं, हमारे देश के शहीद आजम सरदार भगत सिंह थे, जिन्हें आज ही के दिन फांसी दी गई। दोस्तों, सोचिए कितना कठिन रहा होगा वो दौर जब एक बच्चा भी अपने देश के लिए सोचे। दोस्तों, नमन है उन शहीदों को जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बचपन भी बलिदान कर दिया। ऐसे वीर जवान को सत सत बार नमन। जय हिंद। गाइस, देशभक्ति क्या है और इसके क्या मायने होते हैं, ये शायद आप और हम नहीं बता पाएंगे, पर ये हम उससे सीख सकते हैं जिसने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया हो। कुछ ऐसे ही थे शहीद आजम भगत सिंह। वो कहते थे कि मेरे अंदर भी इच्छाएं हैं, मैं भी आशा करता हूं कि मुझे वो सब कुछ मिले जो एक अच्छी जिंदगी के लिए जरूरी है। मैं भी आप लोगों की तरह जीना चाहता हूं, लेकिन अगर बात देश की हो तो मैं ये सब कुछ बिना सोचे समझे छोड़ने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे लिए मेरे देश से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और एक सच्चा देशभक्त भी वही है
जो जरूरत पड़ने पर हंसते हंसते देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाए। गाइस, आज वही शहीद दिवस है जिस दिन हमारे 3 वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। शत शत नमन है उनके बलिदान को। जाते जाते शहीद आजम भगत सिंह की ये 2 लाइनें मुझे याद आती हैं। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इंकलाब लिख जाता है। जय हिंद, जय भारत। गाइस, भले ही आज युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ा जा रहा हो, लेकिन पॉलिटिकली ये युद्ध अमेरिका और रशिया के बीच में ही लड़ा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका शुरू से ही रशिया को रोकने की प्लानिंग कर रहा है। और इसी बीच अमेरिका ने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन पर एक चौंकाने वाला दावा किया है। जी हाँ गाइस, अमेरिका का कहना है कि पुतिन कैंसर जैसी किसी घातक बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके लिए वो लंबे समय से स्टेरॉइड और बोटॉक्स का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिससे उनके जिस्म के साथ साथ दिमाग पर भी इसका असर हो रहा है और इसी वजह से वो लगातार गलत फैसले ले रहे हैं। बहरहाल, अमेरिका का ये दावा पुतिन को बदनाम करने की साजिश भी हो सकता है, लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि मैं रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से बात करने को तैयार हूं, तो पूरी दुनिया की नजर इस बातचीत पर ठहर गई, क्योंकि जेलेंस्की ने साफ कह दिया कि अगर पुतिन के साथ बात नहीं बनी तो वर्ल्ड वॉर 3 होगा ही होगा। लेकिन ये चिंता तब और बढ़ गई जब पुतिन की ओर से एक और हैरान कर देने वाला फैसला लिया गया। दरअसल कहा यह जा रहा है कि पुतिन ने अपनी फैमिली को न्यूक्लियर बंकर में छुपा दिया है, जो साफ तौर पर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं पुतिन के मन में न्यूक्लियर वॉर है, यानी कि वो इस बारे में सोच रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो तबाही निश्चित है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पुतिन ऐसा करेंगे या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमें अब क्या गिराएंगी ये छोटी मोटी मुश्किलें, हमने तो चलना भी ठोकरों से सीखा है। कुछ इसी तरह का जज्बा है उत्तराखंड के प्रदीप मेहरा का, जो महज 19 साल का है। दरअसल प्रदीप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने बनाया है। इस वीडियो में प्रदीप ने अपने कंधे पर बैग टांगा हुआ है और वो सड़क पर तेजी से दौड़ रहा है। रात के 12 बजे प्रदीप को इस तरह से दौड़ते देख विनोद कापड़ी ने उसे लिफ्ट देने का ऑफर दिया, लेकिन प्रदीप ने मुस्कुराते हुए इसे इनकार कर दिया और कहा कि वो दौड़ते हुए ही अपने घर जाएगा। विनोद ने जब ये पूछा कि ऐसा क्यों, तो प्रदीप ने बोला कि वो सेना में भर्ती होना चाहता है और काम की वजह से उसे प्रैक्टिस करने का समय ही नहीं मिल पाता, जिस वजह से वो ड्यूटी खत्म करके घर इसी तरह से जाता है। इससे उसकी दौड़ने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। गाइस, यही नहीं, प्रदीप की मां का इलाज भी चल रहा है। बावजूद इसके वो अपने सपने, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। दिल से सलाम हो ऐसे हौसले को। गाइस, टाइम ट्रैवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन और इजैक न्यूटन जैसे साइंटिस्ट की थ्योरी को माने तो ये मुमकिन है, और अक्सर इससे जुड़ी खबरें आती रहती हैं। दरअसल एलेक्जेंडर स्मिथ नाम के एक शख्स ने अपेक्स टीवी से बात करते हुए कुछ वक्त पहले ये कहा था कि वो साल 1981 में ही टाइम ट्रैवल करके साल 2118 में गया था और वहां से वापस भी आया था। शख्स ने एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें कुछ ऊंची इमारतें नजर आ रही हैं। इसका कहना साफ था कि वो फोटो भविष्य में खींची गई है, और सच में वो फोटो इस दुनिया की नहीं थी। स्मिथ ने इंटरव्यू में दावा किया था कि फ्यूचर में एलियंस धरती पर आ जाएंगे और वो अलग अलग देशों के लीडरों से संपर्क भी करेंगे। गाइस, भले ही अलेक्जेंडर की इस बात पर लोगों का ध्यान ना गया हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, एलोन मस्क और पुतिन के बीच चल रहे पंगे के बीच अब चेचेन कमांडर कादिरोव कूद गए। जी हाँ गाइस, कादिरोव पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं और पुतिन ने उन्हें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मारने भेजा था। दरअसल कादिरोव ने एलन मस्क से कहा कि पुतिन तुम्हें बुरी तरह हरा देंगे क्योंकि तुम एक कमजोर प्रतिद्वंदी हो। कादिरोव की टेलीग्राम पोस्ट में उन्होंने मस्क के लिए एलोना शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद से मस्क कादिरोव को ट्विटर पर ट्रोल कर रहे हैं, जिसमें अब उनकी मां भी शामिल हो गई है। गाइस, ये पंगा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है, इसका परिणाम क्या होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, 2015 की उस रात ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली का एक आम लड़का अचानक से एक मोलेस्टर के नाम से चर्चित हो गया।
जी हाँ गाइस, ये घटना है साल 2015 की, जब दिल्ली की एक लड़की ने सर्वजीत सिंह नाम के एक लड़के पर शोषण का आरोप लगाकर उस पर केस दर्ज करवा दिया। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। सोशल मीडिया और हाइपर एक्टिव टीवी मीडिया ने भी उसे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस घटना के बाद वो जिस कंपनी में काम कर रहा था, उस कंपनी ने उसे बाहर निकाल दिया और दूसरी कंपनियों ने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से उसे नौकरी देने से मना तक कर दिया। यहां तक कि उसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी उससे दूरी बना ली। उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच प्रताड़ित हो सकता है पर हार नहीं सकता, और ऐसा हुआ भी। लगभग 4 साल बाद सर्वजीत पर लगे सभी आरोप गलत साबित हो गए। लेकिन गाइस, सिर्फ टीआरपी के लिए सोशल मीडिया और टीवी मीडिया ने उसकी लाइफ के 4 साल बर्बाद कर दिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।